अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबील और आप देख रहे हैं शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और जी, ये शो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने। और इसके साथ साथ जी हम आपको तमाम चीज़ें बता रहे होते हैं अपने हर शो पर, वो जो कि ज़रूरी भी है। हम चाहते हैं कि जब आप भी किचन में खाना बना रहे हो तो आपको भी तमाम चीज़ें मालूम हो, जैसे कि जो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। ना सिर्फ कि ये रवायती कुकिंग बल्कि कन्फेक्शनरी, स्नैक फूड, फास्ट फूड, बेकिंग, आइसक्रीम और दीगर सनतों में बड़े पैमाने पे मलेशियन पाम ऑयल ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ जी आप ये जायके के दस्तरखान में देख रहे हैं एक से बढ़कर एक रेसिपीज जो कि शिरीन आपको बताती जा रही है। I'm sure आज भी आपके लिए कुछ खास लेकर आई होंगी। तो क्या होंगी आज की वो दो रेसिपीज? चलते हैं, पूछते हैं, वेलकम करते हैं हमारी प्यारी आपा को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और ये हमारा शो एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत डिफरेंट सी चीज़ है। क्या कर रहे हैं? आज आपको नज़र आ रहा है चिकन है, चावल भीगे हुए हैं, तो हम एक पुलाव बना रहे हैं, झटपट पुलाव। पुलाव इतना कोई बन जाएगा हमारे प्रोग्राम के टाइम तक? ओहो, इंशाल्लाह हो जाएगा। और हम बना रहे हैं पालक मकई मलाई। ओहो, ये भी एक और मजेदार सा नाम लग रहा है। यहाँ पे पालक की चीज़ें पड़ी हुई है, तो पहले चूँकि पुलाव में चावल को कुक होना है, चिकन को कुक होना है, तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पहले हमें करना क्या है कि हमें चिकन को चढ़ाना है, ठीक है। तो हम चिकन को बना लेते हैं अपने बनास्पति में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल, जो कुदरती तौर पर विटामिन ई शामिल किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है और बहुत सारी बीमारियों से भी हमें सेफ रखता है। ये मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे शेफ्स प्रेफर करते हैं, बल्कि यूज़ करते हैं ऐसे बनास्पति और ऐसे ऑयल जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है मलेशियन पाम ऑयल, ठीक है। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। और पहले मेरे पास यहाँ चिकन रखी हुई है, 10 पीसेस हैं, हाफ़ केजी चिकन है और मेरे पास हाफ़ केजी ही चावल है, ठीक है। तो हम पहले अपना झटपट सा पुलाव इसे करते हैं तैयार, जिसके लिए सबसे पहले बनास्पति। जी बेटा, मुझे एक स्पून चाहिए प्लीज़, थैंक यू। थोड़ा लाइट। अच्छा जी, मैं इधर ले रही हूँ, आप ले लीजिए बनास्पति, तकरीबन हाफ कप। ओके, जैसे आपने बताया इसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। क्योंकि ये एक वेजिटेबल ऑयल है इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल से फ्री है। इसके साथ साथ जी इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, इस वजह से ये आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखते हैं। और कुदरती तौर पर विटामिन ई से भरपूर है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, विटामिन ई। अब इसमें हम शामिल करेंगे एक प्याज स्लाइस्ड, और इसको हमें हल्का सा खूबसूरत सा गोल्डन करना है। इस पुलाव में प्लीज़ लाल प्याज जो रेडीमेड मिलती है, जो पहले से कीवी होती है, वो मत डालिएगा, इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा इस पुलाव का। इसमें आपको फ्रेश प्याज काट के इसको आपको गोल्डन करनी है, ठीक है। अच्छा, ऐसे होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। बाजार की प्याज में वो खुशबू नहीं होती, वो फ्लेवर नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी साबुत गरम मसाला। साबुत मिक्स गरम मसाले में मेरे पास यहाँ छोटी इलायची रखी हुई है 4, यहाँ मेरे पास तेज़ पत्ता रखा हुआ है, यहाँ मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा रखा हुआ है, ठीक है। ये सारा गरम मसाला साबुत साथ ही डाल देंगे? जी, साथ ही डाल। और मुझे चाहिए एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। ओके, ये सारे वो साबुत मसाले जो हमें पुलाव में चाहिए होते हैं और उसकी खुशबू आती है बहुत अच्छी पुलाव में। काली मिर्ची, लौंग 4-4, 6-6 डाल दीजिए, ये देखें, ठीक है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब प्याज इसकी लाइट गोल्डन हो जाएगी तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी
और साथ में हम डालेंगे, यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। ओके, अब जा रहा है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा वरना आपका पुलाव का कलर डार्क हो जाएगा प्याज को, ठीक है। मैं करूँगी हल्की सी लाल, लेकिन बहुत डार्क नहीं। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा डार्क मतलब गोल्डन कलर ही रखना है बस? हाँ, हल्का सा गोल्डन। बस मैं 1 मिनट में अदरक लहसुन डालती हूँ और चिकन डालती हूँ, बिकॉज आई वांट माई पुलाव टू बी लिटिल वाइटिश। ओके, तो डार्क नहीं हो। अभी तो हम झटपट बना रहे थे चिकन का, ये मटन और बीफ इस तरह से भी हो ठीक सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसमें आपको पहले से गोश्त को बॉईल करना है। और क्या डाल के? साबुत गरम मसाला और अदरक लहसुन। अच्छा, और नमक? नमक डालना चाहें डाल लें, नहीं तो फिर अभी डालेगा। ठीक है, ये अदरक लहसुन चला गया 1 टेबलस्पून। ये देखें इस तरह से कच्चा पक्का हो गई है हमारी प्याज, हल्का सा कलर आ गया है इससे। अब हम इसमें चिकन शामिल कर रहे हैं, आधा किलो 10 पीसेस। तो आप क्या करें, ब्रेक ले लें क्या? या कुछ बताएंगे? मैं इसमें सिर्फ मसाले डाल के और फिर चलते हैं ब्रेक पे। इसको ज़रा आपने 2 मिनट फ्राई करना है। फ्राई कर लीजिए कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए, इस तरह से, ठीक है। सारे पीसेस का कलर पिंक से वाइट हो जाएगा। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी दही, ठीक है। दही डाल के इसमें हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम 3-4 मसाले हैं वो डाल के चिकन को गलने छोड़ते हैं और हम ब्रेक पे चलते हैं। अच्छा देखें, इसमें जा रही है 1 कप फिटी हुई दही। इसके साथ भी भूनना है? हाँ बिल्कुल, इसके साथ। और जो मसाला डाल रही हूँ उसके साथ आप चिकन को भून लीजिए। चावल आपने पहले से भिगाए हैं? अभी भिगाए ना, शुरू से 10 मिनट पहले, कम से कम आधा घंटा भीगना चाहिए। ठीक है, अब दही डाल दी मैंने। अब इसमें जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ। ये देखें, अच्छे से हाँ, सौंफ मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून। साबुत धनिया भून के कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, ये रखी हुई है। जायफल 1/4 टीस्पून पाउडर जी, जावित्री 1/4 टीस्पून पिसी हुई, छोटी इलायची 1/2 टीस्पून। ये सब कुछ चला गया। ये डाल के हम इसको भूनेंगे और हम इसमें नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच। दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो बस अभी ही हम ऐड कर देंगे ये सब चीज़ें। 1 चम्मच अभी डाल रही हूँ नमक, और 1 चम्मच जो चावलों का नमक है वो मैं बाद में डालूँगी। ये देखें, ये सारे मसाले इसमें चले गए। 4 हरी मिर्चें साबुत डाल दीजिए। फिर इसमें हम 1 कप पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ओके, तो ये तो अच्छा हो जाएगा कि अच्छा थोड़ा मौका मिल जाएगा इससे ब्रेक में गलने के गलने का। 1 कप पानी फिलहाल इसमें जा रहा है। फिर मज़ीद आगे क्या होगा जब तक चिकन गलेगी? चिकन गलेगी। झटपट पुलाव है ये जो कि आप देख रहे हैं, और झटपट ही तैयार हो जाएगा क्योंकि शो का टाइम तो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन इसी दौरान ही मज़ेदार सी रेसिपी 2 होंगी तैयार। तो देखते रहिए हमारा शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। बस हम जा रहे हैं ब्रेक पे, तो ज्वाइन करते हैं आपको। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और जी यहाँ पुलाव की क्या खुशबू आती जा रही है। वेल, इसके बारे में भी बताते हैं, पूछेंगे आपस से, पर आपको बताते चले। यहाँ पर आप देख रहे हैं साबित डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से ये जो लोगो है हमारे बैक पे भी मौजूद है। साबित जो कि एक मलेशियन ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है पाम। डिवाइन ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। और क्यों ना करें, मलेशियन पाम ऑयल इंडस्ट्री से 4,50,000 किसानों का रोजगार वाबस्ता है। और मलेशियन पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाला पहला मुल्क भी है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार सी इंफॉर्मेशन है। हम हमेशा चाहते हैं हर शो पर आप लोगों को ज़रूर बताएं। और जी आपा, यहाँ जो मज़े की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। जायफल, जावित्री, सौंफ, हाँ, इन सारी की
मैं एंजॉय कर सकती हूँ। और ऑफ कोर्स ये उस वनस्पति में तैयार हो रहा है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल, जो कि एक न्यूट्रल ऑयल है। अच्छा, अब मैं चावल डालूंगी। चावल डालने से पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ चावलों के लिए। ओके। चिकन का तो हमने डाल दिया था 1 टीस्पून, अब चावलों का चला गया 1 टीस्पून। ठीक है, अब जो चावल हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रखे थे वो चावल इसमें डालें। ठीक है, ये सारे चावल। और पानी चाहिए आपको? नहीं, ये हम बना रहे हैं वनस्पति में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल, जो कि देखें हर चीज़ बनाने में बेहतरी आती है उस डिश में, हर चीज़ जो भी आप बनाएं। अब आज जिसमें पुलाव बन रहा है, आप सोचें। जी, और ये देखिए मतलब हर जगह कहीं ना कहीं हमारे पूरे खाने में, पूरे दिन में कहीं ना कहीं हम मलेशियन पाम ऑयल इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे मैं आपको बता रही होती हूँ, कन्फेक्शनरी, फास्ट फूड, बेकिंग, आइसक्रीम, इन तमाम चीज़ों में मलेशियन पाम ऑयल का इस्तेमाल होता आ रहा है। तो इसीलिए हमारे हर खाने में भी शामिल है, क्योंकि सुबह से शाम तक जो जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी है, ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। और अब आपको मालूम हो रहा होगा हमारे शो के ज़रिए कि किस किस तरह और कौन कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, अब आखिर में जब ये पुलाव दम पे आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास थोड़ा सा पीला रंग जर्दे का ज़रा सा एक चुटकी लिया था, और इसमें 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर है। ठीक है, इसको मैं ऊपर से एक साइड पे ज़रा सा ड्रिजल कर दूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज की दूसरी रेसिपी पे, जो कि हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की पालक मकई मलाई। अच्छा, पालक का आप तरीक़ाकार सुन लीजिए। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 3 पाव पालक थी, बारीक बारीक चॉप किया, साफ़ करके चॉप किया, अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद आपने पालक को आधा कप पानी में डाल के एक भाप दिला दी, बस, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और उसको आपने निकाल लिया, पानी आप डिस्कार्ड कर दो और इस पालक को आप चॉपराइज कर दो। ओके, अब हम इसको बनाएंगे तेल में। कुकिंग ऑयल जो कि होगा जी इसका मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल। 1/4 कप जाएगा इसमें तेल, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून मार्जरीन, जिसका भी मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल है। ये देखें मार्जरीन। अच्छा, मार्जरीन एंड कुकिंग ऑयल दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, और दोनों का मेन इंग्रेडिएंट जैसे आपने बताया मलेशियन पाम ऑयल ही है। जैसे मैं बताई थी ना, हमारी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो उसमें जी मलेशियन पाम ऑयल का ही। अच्छा, इसमें मैं डालने जा रही हूँ आधा कप प्याज चॉप। एक छोटी प्याज ले लिए, इसको चॉप कर दिया आपने। इसको भी हमें हल्का सा कलर देना है। हाँ, ओके, हर तरह की कुकिंग के लिए बेस्ट है मलेशियन हर पाम ऑयल। तरह के लिए बेहतरीन है ये, हर तरह की कुकिंग के लिए, चाहे वो शैलो फ्राइंग हो, चाहे वो डीप फ्राइंग हो, चाहे वो तड़का लगाना हो, चाहे वो पुलाव बनाना हो, चाहे वो बिरयानी में दम पे डालना हो, हर चीज़। जी, और इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर तैयार बेकिंग भी होती है, आपको पता है वनस्पति जिसका मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल है, उसमें बेकिंग भी होती है। हाँ। नान खटाइयाँ बनाएं, कुकीज़ बनाएं, सादा केक बनाएं, बटर का हर चीज़ आप कर सकते हैं। इवन आइसक्रीम में भी इस्तेमाल है। एवरीथिंग। यस, हाई टेम्परेचर पे भी मलेशियन पाम ऑयल अपनी जो खूबियां हैं वो स्टेबल रखता है, बरकरार रखता है, और इसका स्मोक पॉइंट है 235 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में फ्राइंग के लिए मलेशियन पाम ऑयल का ही इंतखाब किया जाता है। ये देखें चावल हमारे, अब मैं इसको दम पे रखूंगी और बिल्कुल हल्का कर दिया है। ये देखें, देखा आपने? अरे वाह, क्या अच्छे और मज़ेदार से लग रहे हैं। अमीर, ये अपने बच्चों के लिए बनाना, हाँ, नॉट एट ऑल स्पाइसी, बहुत ज़्यादा फ्लेवरसम,
बहुत मजे के लगते मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है चिकन पुलाव और मैं अब आपा की ये रेसिपी हैं। फॉलो जरूर करने जरूर वाली हूँ। बनाना बहुत आसान। अब देखो कितनी आसान है, हर चीज़ डाली और एक चढ़ा साथ दिया। डाला और झटपट तैयार। वाह वाह। अच्छा जी, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चाय का चम्मच। ओके, जब आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे फिर डाल दें। जी बिल्कुल, 1.5 टीस्पून ये चला गया। 2 मिनट पकाएंगे और हम इसमें ब्लेंडेड पालक डाल देंगे। साथ में मकई है तो मकई डालनी है इसमें, ठीक है। स्वीट कॉर्न आधा कप, दैट्स इट। फिलहाल तो इसको अच्छे से भूनना है। हाँ। पुलाव दम पर है और जी अब इसमें ये पालक एंड कॉर्न। पालक बहुत अच्छा हुआ, इसका कलर भी नहीं खराब पता हुआ। है कलर क्यों नहीं खराब हुआ है अभी? मैंने इसको जब भाप दिला रही थी तो उसमें 1 चुटकी मैंने मीठा सोडा, जिस पकौड़ों में सोडा डालते हैं, वो डाला था। अच्छा। तो उससे पालक आपकी काली नहीं होती है। ओके, तो जब हम वैसे नॉर्मली खाना बनाते हैं पालक का तो उसमें भी डाल दें? डाल दें, बिल्कुल डाल, 1 चुटकी डाल, सिर्फ 1 चुटकी। ओह। उससे डिसकलर नहीं होगी पालक, ये तो हरी बहुत हरी अच्छी रहती टिप है। है, जबरदस्त सी। ओहो, जबरदस्त। अच्छा, वरना पालक ऐसी काली हो जाती है, पालक आलू दिल ही नहीं brown सी चाहता। कुछ हो जाती है। दिल ही नहीं चाहता ऐसा खाने। लगता है पुराना हो गया जी, साग है या ये पालक अच्छा, बना इसमें रहे हैं। मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच जीरा। साबुत जीरा भून के कुटा हुआ। आपा हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लें? ले लीजिए, ले लें। मैं सिर्फ चीज़ें डाल दूँ, फिर इसमें जाएगा लाल मिर्ची, ठीक है। इसमें जाएगा नमक, नमक कम डालेंगे इसलिए कि पालक नमकीन होती है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, ठीक है। और इसमें जाएगा सिर्फ रह गया है हमारे पास बचा हुआ गरम मसाला पाउडर। ओके, खुशबू That's नो it. डाउट बहुत अच्छी आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी, क्योंकि इसमें मार्जरीन भी ठीक है। गया है, गरम इसमें मसाला पाउडर कुकिंग चला ऑयल भी। गया। लास्ट में मैं इसको दम पे रखने से पहले इसमें 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आप क्रीम डाल दो। बस चले, अब आप बिल्कुल ब्रेक पे। इतना मजे का लग रहा है ये। अब आप इसको आप देखें पूरी के colour साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। और एंजॉय करें, अपना ब्रंच में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान और मजेदार बिकॉज सी पालक तो रेसिपी। पकी हुई है, बिल्कुल हाँ। रेडी है, तो ये डिश भी रेडी हो गई आपकी। दम झटपट पे छोड़ तैयार। दीजिए। दोनों रेसिपीज बहुत आसान है। एक तरफ पुलाव, वो भी झटपट। सोचें पुलाव के साथ लगा हुआ है झटपट, तो आपा ने आपको बता दी किस तरह से बना अच्छा, सकते ये हैं। देखते हुए जाएं। अच्छा, ओके, थोड़ा सा कलर ना। थोड़ा सा डालूंगी सिर्फ एक साइड पे, ओके, बस। चल, थोड़ा सा कलर डाला है। जब आप पुलाव खा रहे होंगे तो हल्का सा आपको कलर भी महसूस होगा उसके अंदर, जो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। वेल, आई एम श्योर आप लोगों को भी बेसब्री से इंतजार होगा दोनों रेसिपीज रेडी होने के बाद कैसी लग रही है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा आपको, क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम है और दोनों रेसिपीज अभी हैं दम पर। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए, हमारा शो देखते रहिए। मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। हम जल्दी से ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। जायकों के दस्तरखान पे आज तो आपा ने कोई मैजिक कर दिया है, दोनों रेसिपीज झटपट तैयार कर दी हैं। ये तो था ही झटपट सा पुलाव, जो कि बिल्कुल। शानदार मज़ेदार सा आपके सामने है। खुशबुएं निकल रही हैं, भरपूर धुआंधार, गर्मा गर्म है। और मैं ट्राई कर चुकी हूँ दोनों रेसिपीज। एक तरफ ये है पालक, क्या नाम है आपका इसका एग्जैक्टली? मकई मलाई, पालक मकई क्रीम मलाई। है ना इसमें। और इसमें बना है ये ऑयल में और मार्जरीन नारियल में, जिसका भी मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। ओके, और पुलाव तो हमने बनास्पति से तैयार किया है, जिसका भी मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। और मैंने दोनों ट्राई किए हैं। ये तो इतना मज़ेदार है, डेफिनेटली मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। घर पर बनाऊंगी और जी इंजॉय करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी चख लिया है।
ये बहुत अच्छा है, लाइट है, क्योंकि मलेशियन पाम ऑयल की वजह से ये बहुत लाइट है, टेस्टी भी बना है और इसके साथ साथ तबीयत आपकी भूजल नहीं होती, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो दोनों रेसिपीज़ शानदार हैं, मज़ेदार हैं। नाम शो कि आप भी चाहेंगे कि उसी कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति का इंतखाब करें जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल, ताकि जी जायकों का दस्तरखान है तो जी आप भी जायकेदार मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार करते जाएं। राइट आपा? बिल्कुल। अब रिकैप पे चलते हैं। ठीक है जी, तो आपा ने तो कर दिया अपना काम, शानदार सी रेसिपीज़ आपको सिखा दी है, पर अब टाइम है आप लोग रिकैप देख लें ताकि दोनों रेसिपीज़ आपको मालूम है कि किस तरह से तैयार हुई हैं। एटलीस्ट कुछ अगर मिस हो गया है तो यहाँ से देखें और झटपट आप भी बना सकें। हम जा रहे हैं रिकैप पे और फिर यहीं पर ज्वाइन करेंगे, फिर टाइम होगा सवाल के जवाब देने का। चेक कीजिए रिकैप। झटपट पुलाव, अज्जा, चिकन आधा किलो, चावल आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, स्लाइस्ड प्याज 1 अदद, हरी इलायची 4 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, गरम मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी सौंफ 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्ची 4 अदद, दही 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, केवड़ा 1 खाने का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, सफेद जीरा 1 चाय का चमचा, बनास्पति पाम ऑयल से बना हुआ आधा कप। तरकीब: राइस कुकर में बनास्पति पाम ऑयल से बना हुआ डालकर कटी प्याज फ्राई करें। अब इसमें गरम मसाला, जीरा, तेज पत्ते, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और चिकन डालकर फ्राई करें। फिर इसमें दही शामिल करके फ्राई कर लें। इसके बाद इसमें पिसी सौंफ और पिसा धनिया शामिल करके ढककर चिकन गलने तक पकाएं। अब इसमें हरी मिर्चें, चावल, पानी और नमक शामिल करके ढककर पकाएं। आखिर में पिसी जायफल, पिसी जावित्री, इलायची, केवड़ा और पीला रंग शामिल करके दम दें और सर्व कर दें। पालक मकई मलाई, अज्जा, बारीक कटी पालक 750 ग्राम, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ 1/4 कप, कटी प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, स्वीट कॉर्न आधा कप, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, भुना और कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मार्जरीन पाम ऑयल से बना हुआ 1 खाने का चमचा, क्रीम 1/4 कप, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पहले पालक को आधा कप पानी में उबाल लें। अब इसे खुश्क करें और ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। एक पैन में कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके 2 से 3 मिनट प्याज फ्राई करें। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 2 मिनट पकाएं। अब इसमें पालक के पेस्ट को स्वीट कॉर्न के साथ डालें। फिर इसमें तमाम मसाले, मार्जरीन पाम ऑयल से बना हुआ और क्रीम शामिल करके 1 मिनट पकाएं। इसके बाद हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। जी, आप लोगों ने रिकैप देख लिया होगा। यहाँ बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी रेसिपीज़ जो तैयार हुई है और अब टाइम है सवाल के जवाब देने का। आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं MPOC के इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ये आप चेक कर सकते हैं, जो कि जी आप आंसर देंगे इस सवाल के जवाब का जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और आप देखेंगे बहुत ही आसान सवाल है जिसका आप झटपट जवाब दे सकते हैं। तो अभी लॉग इन कीजिए और दीजिए आंसर और जीतने का मौका है शानदार सा गिफ्ट हैम्पर। आप देख रहे हैं हम अपने शो पर आपको रेसिपीज़ बता रहे हैं, जायकों की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी हेल्दी रह सके के साथ गुजार सके, जहाँ जहाँ हम मलेशियन पाम ऑयल का जिक्र कर रहे होते हैं। और फिर साथ साथ ये भी बता रहे होते हैं जैसे कि हमने एक कैंपेन के बारे में भी आपको बताया जो कि साबित डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने, जो कि इंडस्ट्री ने एक बहुत ही शानदार सी कैंपेन स्टार्ट की हुई है, इसके बारे में भी आपको ऑन एंड ऑफ हम बता रहे होते हैं। बहुत सारी हेल्दी टिप्स दे रहे होते हैं, मज़े की रेसिपीज़ शिरीन आपको दे रही होती हैं, यानी भरपूर इंफॉर्मेटिव शो है। इसी तरह से आप भी मज़े की रेसिपीज़ बनाएं और एंजॉय करें। तो अब टाइम है इजाज़त लेने का। जी, तो मुझे और शिरीन आपा को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात करेंगे मलेशियन पाम ऑयल जायके के दस्तरखान में और फिर होंगी उसमें भी शानदार रेसिपीज़। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.